हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, आज मैं कराने जा रही हूँ इंटरनेशनल बिजनेस के 20 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? इंटरनेशनल बिजनेस रेफर्स टू। इंटरनेशनल बिजनेस क्या होती है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए है बिजनेस विद इन ए कंट्री, ऑप्शन नंबर बी है बिजनेस बिटवीन टू और मोर कंट्रीज, ऑप्शन नंबर सी है बिजनेस विद इन अ स्टेट एंड डी ऑप्शन में है नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिजनेस बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। बिजनेस क्या होती है, मतलब इंटरनेशनल बिजनेस क्या होती है? तो जब व्यापार दो या दो से अधिक देशों के बीच होता है दोस्तों, तो उसे क्या कहा जाता है? इंटरनेशनल बिजनेस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ड्राइवर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। तो क्या इस सेकंड क्वेश्चन में क्या है, कौन सा इनमें से इंटरनेशनल बिजनेस का ड्राइवर नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है ग्लोबलाइजेशन, सेकंड ऑप्शन है पॉलिटिकल आइसोलेशन, थर्ड ऑप्शन है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड डी ऑप्शन में है लिबरलाइजेशन। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पॉलिटिकल आइसोलेशन। ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजी और लिबरलाइजेशन क्या करते हैं? व्यापार को बढ़ाते हैं, जबकि पॉलिटिकल आइसोलेशन क्या करता है दोस्तों? व्यापार को कम करता है। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स, सेकंड ऑप्शन है इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स, थर्ड ऑप्शन है टोटल एक्सपोर्ट्स प्लस टोटल इम्पोर्ट्स, थर्ड ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट्स। ठीक है, एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स। किसी देश के निर्यात मतलब एक्सपोर्ट्स और आयात इम्पोर्ट्स का अंतर ही क्या होता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाता है। तो ये क्या हो जाएगा? एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स। नेक्स्ट है दोस्तों, विच ऑर्गेनाइजेशन प्रोमोट्स वर्ल्ड ट्रेड बाय रिड्यूसिंग ट्रेड बैरियर्स। ट्रेड बैरियर्स, तो इसमें से क्या है? फर्स्ट है आईएमएफ, सेकंड है वर्ल्ड बैंक, थर्ड है डब्ल्यूटीओ एंड फोर्थ ऑप्शन है यूएनडीपी। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा WTO। विच ऑर्गेनाइजेशन प्रोमोट्स वर्ल्ड ट्रेड बाय रिड्यूसिंग ट्रेड बैरियर, तो WTO करती है। ठीक है। WTO का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यापारिक बाधाओं को कम करके विश्व व्यापार को क्या करना? बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, द टर्म ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू। तो ग्लोबलाइजेशन किस में रेफर्स करती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स ओनली, सेकंड ऑप्शन है इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, सी ऑप्शन है ग्रोथ ऑफ लोकल बिजनेस एंड डी ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को आपस में जुड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं दोस्तों। विच इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मोड ऑफ एंट्री इन इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है एक्सपोर्टिंग, सेकंड ऑप्शन है लाइसेंसिंग, थर्ड ऑप्शन है फ्रेंचाइजिंग एंड डी ऑप्शन है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा एक्सपोर्टिंग। एक्सपोर्टिंग क्या होता है? सबसे आसान और सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला तरीका एक्सपोर्टिंग होता है दोस्तों इंटरनेशनल बिजनेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है FDI स्टैंड्स फॉर। FDI का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है फॉरेन डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, बी है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सी है फाइनेंशियल डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट एंड डी ऑप्शन में है फॉरेन डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? फॉरेन डायरेक्ट, सॉरी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? FDI का फुल फॉर्म फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन टेरिफ बैरियर। कौन सा इनमें से नॉन टेरिफ बैरियर है दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन है इंपोर्ट ड्यूटी, सेकंड ऑप्शन है कोटा रेस्ट्रिक्शन, थर्ड ऑप्शन है सेल्स टैक्स एंड डी ऑप्शन में है इनकम टैक्स। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा कोटा रेस्ट्रिक्शन। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? कोटा रेस्ट्रिक्शन। कोटा रेस्ट्रिक्शन क्या होता है? तो आयात की मात्रा को ये सीमित करता है, इसीलिए ये नॉन टेरिफ बैरियर है। कोटा रेस्ट्रिक्शन आयात की सीमा को क्या करता है दोस्तों? कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डॉक्यूमेंट इज यूज्ड इन इंटरनेशनल ट्रेड एज ए टाइटल ऑफ गुड्स।
तो फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों इसमें बिल ऑफ एक्सचेंज, सेकंड ऑप्शन है इनवॉइस, थर्ड ऑप्शन है बिल ऑफ लीडिंग एंड फोर्थ ऑप्शन है इंश्योरेंस पॉलिसी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल ऑफ लीडिंग। बिल ऑफ लीडिंग क्या होता है? माल के स्वामित्व का दस्तावेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेंसी रिस्क? करेंसी रिस्क क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है रिस्क ऑफ चेंज इन एक्सचेंज रेट, सेकंड ऑप्शन है रिस्क ऑफ लॉस इन मार्केट शेयर, थर्ड ऑप्शन है रिस्क ऑफ प्रोडक्ट फेलियर, डी ऑप्शन है रिस्क ऑफ अनरेस्ट इन पॉलिटिकल कंडीशंस। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिस्क ऑफ चेंज इन एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट बदलने का जोखिम को क्या कहते हैं? करेंसी रिस्क कहलाता है। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? द टर्म टेरिफ रेफर्स टू। टेरिफ रेफर्स क्या किससे करती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है टैक्स ऑन इम्पोर्टेड गुड्स, सेकंड है टैक्स ऑन टैक्स ऑन एक्सपोर्टेड गुड्स, थर्ड ऑप्शन है कोटा ऑन इम्पोर्ट एंड फोर्थ ऑप्शन है बैन ऑन इम्पोर्ट। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा टैक्स ऑन इम्पोर्टेड गुड्स। टैक्स ऑन इम्पोर्टेड गुड्स क्या होता है? आयातित वस्तुओं पर लगाया गया कर क्या कहलाता है? टेरिफ कहलाता है। जो आता है उस पर जो हम लोग टैक्स लगाते हैं वो क्या होता है? टेरिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं दोस्तों। विच इनको टर्म इंडिकेट्स दैट द सेलर डिलीवर गुड्स टू द करियर। ऑप्शन नंबर ए में है FOB, ऑप्शन बी CIF, ऑप्शन सी EXW, ऑप्शन डी है DDP। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, FOB। FOB में क्या होता है? सेलर सामान को कैरियर सीप पर चढ़ाकर अपनी जिम्मेदारी पूरा करता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं दोस्तों। दी IMF वाज इस्टाब्लिश्ड इन। तो IMF कब इस्टाब्लिश्ड हुआ था? ऑप्शन ए है 1944, ऑप्शन बी है 1945, ऑप्शन सी है 1948, ऑप्शन डी है 1950। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1945 में IMF की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी। इनमें से मल्टीनेशनल कंपनी का कौन सा एग्जाम्पल है दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन है इन्फोसिस, सेकंड ऑप्शन है रिलायंस इंडस्ट्रीज, थर्ड ऑप्शन है नेस्ले एंड फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ये सारा ही इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। डंपिंग रेफर्स टू। ऑप्शन नंबर ए है सेलिंग गुड्स एट ए फेयर प्राइस, ऑप्शन बी है सेलिंग गुड्स इन डोमेस्टिक मार्केट, ऑप्शन सी है सेलिंग गुड्स इन फॉरेन मार्केट एट ए प्राइस लोअर देन डोमेस्टिक प्राइस, एंड ऑप्शन डी है एक्सपोर्टिंग लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ गुड्स। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेलिंग गुड्स इन फॉरेन मार्केट एट ए प्राइस लोअर देन डोमेस्टिक प्राइस। ठीक है, मतलब क्या हुआ? विदेश में घरेलू बाजार से कम कीमत पर सामान बेचना क्या कहलाता है दोस्तों? डंपिंग कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ट्रीटी इस्टेब्लिश द WTO। फर्स्ट ऑप्शन है ट्रीटी ऑफ रोम, सेकंड है मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी, थर्ड है मार्किस एग्रीमेंट एंड फोर्थ ऑप्शन है पेरिस एग्रीमेंट। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मार्किस एग्रीमेंट। WTO की स्थापना किसके तहत हुई थी? तो मार्किस एग्रीमेंट के तहत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं दोस्तों। विच पेमेंट मेथड इज़ द सेफेस्ट फॉर एक्सपोर्टर। कौन सा पेमेंट मेथड सेफेस्ट पेमेंट मेथड है दोस्तों एक्सपोर्टर के लिए? तो फर्स्ट ऑप्शन है ओपन अकाउंट, सेकंड है डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन, थर्ड ऑप्शन है लेटर ऑफ क्रेडिट एंड फोर्थ ऑप्शन है कंसाइनमेंट। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लेटर ऑफ क्रेडिट। LC बैंक भुगतान की क्या होता है? गारंटी देता है, इसलिए यह सबसे सुरक्षित तरीका माना जाता है दोस्तों। किसको? लेटर ऑफ क्रेडिट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विच फैक्टर इज नॉट ए कल्चरल फैक्टर इन इंटरनेशनल बिजनेस। तो इनमें से कौन सा कल्चरल फैक्टर है? क्या नॉट ए कल्चरल फैक्टर नहीं है इन इंटरनेशनल बिजनेस में? तो फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों लैंग्वेज, सेकंड ऑप्शन है रिलीजन, थर्ड ऑप्शन है क्लाइमेट और डी ऑप्शन है सोशल कस्टम्स। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा क्लाइमेट एक्सप्लेन। क्लाइमेट ये कोई सोशल फैक्टर्स नहीं है, ठीक है, ये कोई सांस्कृतिक कारक नहीं है, जबकि ये क्या होता है? प्राकृतिक कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं दोस्तों। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस इज। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इंटरनेशनल बिजनेस का? फर्स्ट ऑप्शन है टू अर्न हायर प्रॉफिट्स, सेकंड है टू इंक्रीज डोमेस्टिक सेल्स, थर्ड है टू एक्सपेंड बिजनेस बियॉन्ड नेशनल बाउंड्रीज एंड फोर्थ ऑप्शन है टू रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट ओनली।
तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू अर्न हायर प्रॉफिट्स। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? अधिक लाभ कमाना होता है। ठीक है, अब देखते हैं आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेनिफिट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस? कौन सा इंटरनेशनल बिजनेस का बेनिफिट है? तो फर्स्ट ऑप्शन है वाइडर मार्केट, सेकंड है बेटर टेक्नोलॉजी, थर्ड है इकोनॉमिक ऑफ स्किल एंड फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। इंटरनेशनल बिजनेस से बड़ा बाजार मतलब बेहतर तकनीक और इकोनॉमिक्स ऑफ स्किल जैसे सभी ये सब क्या होता है, सारा वाइडर मार्केट से, बेटर टेक्नोलॉजी से, इकोनॉमिक्स ऑफ स्किल, इन तीनों से ही लाभ मिलता है। किसको? इंटरनेशनल बिजनेस को। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर ऐसी वीडियोस चाहिए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।